Good morning, students. Once again, we are here to discuss the grammar of lesson 3. We have to start English grammar, and we are going to discuss the August portion, and our portion is lesson number 11, the past tense. In past tense, we have to discuss simple and continuous tense. The simple past tense, बच्चों सबसे पहले ये हम लोग को पढ़ना है कि पास्ट टेंस के बारे में इस चैप्टर में हमको सिंपल एंड कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को डिस्कस करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस वह होता है जिसको हम यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो कंप्लीटेड एक्शन है इन अ टाइम बिफोर नाउ। इससे पहले के वक्त में जो समय पे काम वो कंप्लीट हो रहा है उसको सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो कितना काम कितना लंबा जा रहा है वो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। द टाइम ऑफ द एक्शन कैन बी इन द रिसेंट पास्ट और द डिस्टेंस पास्ट। कंस्ट्रक्शन इन पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब इन इट्स पास्ट फॉर्म। हम लोग वर्ब का पास्ट का फॉर्म को यूज़ करेंगे बच्चों। और निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ करेंगे। ओके, द वर्ब itself then remains in its base form। और वर्ब अपने बेस फॉर्म पे ही रह जाएगा। यानी कि इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो सब्जेक्ट अगर आई है, यू, वी, दे, अगर आई, यू, वी, दे है तब हम लोग पॉजिटिव में इसको अगर लिखेंगे इस तरह से तो आई स्पोक लिखेंगे। निगेटिव लिखते हैं तो आई डिड नॉट स्पीक। एंड क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्वेश्चन सेंटेंस के तौर पे तो डिड का यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन में हम लोग या निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस में जनरली भी यूज़ करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब डिड। तो डिड आई स्पीक हो जाएगा, निगेटिव में आई डिड नॉट स्पीक और पॉजिटिव में आई स्पोक। बट इन सब्जेक्ट अगर चेंज करते हैं ही शी होता है और इट होता है तब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में बोलेंगे ही स्पोक, निगेटिव हो जाएगा ही डिड नॉट स्पोक और क्वेश्चन हो जाएगा डिड ही स्पीक। अब रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। वन ऑटम इवनिंग जॉन एंड टेरेसा वेंट टू द थिएटर। एक ऑटम की इवनिंग में जॉन और टेरेसा थिएटर गए। दे अटेंडेड अ प्ले, एक प्ले अटेंड किया वो उन्होंने। द प्ले स्टार्टेड एट 7:30। जॉन एंड टेरेसा एंजॉयड द थिएटर। आफ्टर द प्ले जॉन एंड टेरेसा वॉक टुगेदर इन द पार्क। वो पार्क में टहलने गए थे। दे वॉक बिसाइड द लेक, झीलों के किनारे टहले। एंड द मून वॉज ब्राइट, और चांद चमकीला था। दे टॉक्ड अबाउट देयर फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के बारे में बात किए थे। वेन जॉन एंड टेरेसा वेंट होम देयर चिल्ड्रन वेयर नॉट asleep। दे वेटेड फॉर जॉन एंड टेरेसा टू रिटर्न। जब वो घर पहुंचे तो उनके बच्चे सोए नहीं थे, वे वेट कर रहे थे जॉन टेरेसा के रिटर्न होने का। दे वेर एक्साइटेड टू हियर अबाउट द थिएटर। जॉन टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट द प्ले। Then Teresa put the children to bed. John and Teresa were very tired. It was a good night. The paragraph given below use simple past tense। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर आधारित है। इसमें वर्ब फॉर्म जो है नरेट किया जा रहा है इंसिडेंट को। वी यूज द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पास्ट में कोई चीज़ एक बार हैपन होता है तब उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। आई मेट माई वाइफ इन 1993। वी वेंट टू स्पेन फॉर आवर हॉलीडेज। दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। ये इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे वैसे पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में वो इंसिडेंट एक बार हैपेंड हुआ है, लेकिन जो हैपेंड हुआ है पास्ट में अगेन एंड अगेन होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं लड़का था, आई वॉकड अ माइल टू स्कूल एवरी डे। आई वॉकड, तो वर्ब फॉर्म यहाँ आप देख रहे हो कि आई वॉकड है क्योंकि ये पर डे का काम होता था। वी स्वैम अ लॉट वाइल वी वेयर ऑन हॉलीडे, तो यहाँ भी स्वयं का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये भी पर डे होता था हॉलीडे के दिनों में। दे ऑलवेज एन्जॉयड विजिटिंग देयर फ्रेंड्स, और यहाँ भी एन्जॉयड वर्ड है क्योंकि ये बराबर विजिटिंग के दौरान यूज़ किया जा रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बता रहा है। ऑल्सो प्रोग्रेसिव टेंस इसको बोलते बच्चों इन द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ इन प्रोग्रेस। जो
एक्शन आगे प्रोग्रेस में है। कंस्ट्रक्शन देखा जाए, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, वॉज आई स्पीकिंग, ही शी इट, ही वॉज स्पीकिंग, he was not speaking, was he speaking, you, we, they, you are speaking, you are not speaking, were you speaking। ये वर्ड्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स में आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं या बी का यूज़ कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। यस्टरडे इट वॉज रेनिंग, ये दिखा रहा है कि कल बारिश हो रही थी। एंड द थंडरिंग ऑल डे, डायना वॉज प्लेइंग इन साइड द हाउस, सी वॉन्टेड टू बी आउटसाइड, सी वॉज नॉट प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से आईएनजी यूज़ किया जा रहा है। शी वॉज फीलिंग टायर्ड ऑफ बीइंग इनसाइड द हाउस, डायना वॉज ट्राइंग टू कीप बिजी इनसाइड द हाउस, शी वॉज रीडिंग her book until the electricity went out. Then she decided to practice her sewing. She was practicing sewing until lunch time. After lunch, she sat by the window and watched the rain. While Diana was watching the rain, the phone rang. जब डायना वॉच कर रही थी रेन को, फ़ोन बजता है, बजा। Her mother was calling to say she was coming home. She was bringing a new game. Diana and her mother ate ice cream and played the game. ये सब वर्ड सभी में आपने देखा कि आईएनजी का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों, वाइल, क्योंकि ये वर्क प्रोग्रेसिंग है। ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट का एक्शन है लेकिन ये कंटिन्यूअस चल रहा है लगातार। वाइल दे वेयर प्लेइंग द रेन स्टॉप्ड बट डायना डिड नॉट इवन नोटिस शी वॉज हैविंग सच अ गुड टाइम विथ हर मॉम। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से वर्क यहाँ पे प्रोग्रेसिंग है। तो वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, आईएनजी का यूज़ किया जा रहा है एज द एलिफेंट कम आउट ऑफ द जंगल, टू डिस्क्राइब एज अनफिनिश्ड एक्शन दैट वॉज इंटरप्टेड बाई अनदर इवेंट और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग। तो देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से जो वर्ड पास्ट में कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है उसमें आईएनजी लग रहा है। तो ये स्टूडेंट, दिस इज द दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हेयर exercise is given below. You have to complete the whole exercise in your classwork grammar copy from your school website. The all solutions are available on school website. So that's all, student. Okay, thank you.